बैकएंड एनवायरनमेंट सेटअप करना Node.js और एक्सप्रेस के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से। लास्ट सेशन में हमने वर्न स्टैक के कंपोनेंट्स के बारे में सीखा था। आज हम अगला स्टेप लेंगे जिसमें हम बैकएंड सेटअप करेंगे Node.js और एक्सप्रेस का यूज करके। ये बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि बैकएंड एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। ये एक तरह से हमारे ऐप का ब्रेन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। स्टेप 1, प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना। शुरुआत करने के लिए हमें एक वर्कस्पेस सेटअप करना होगा जहां हम सारे फाइल्स ऑर्गेनाइज करके रख सकें। मान लो हम एक घर बना रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर एक जमीन की तरह है जिसमें हम ब्रिक्स जोड़ेंगे और घर तैयार करेंगे। इसका मतलब है कि हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें हम अपने सारे फाइल्स रखेंगे। हम टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। टर्मिनल आपका एक कम्युनिकेशन टूल है जिसके जरिए आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एक बार फोल्डर बन जाए हम इसके अंदर जाकर काम करना शुरू करेंगे। स्टेप 2, Node.js इनिशियलाइज करना। अब हम अपने प्रोजेक्ट को Node.js प्रोजेक्ट की तरह इनिशियलाइज करेंगे। ये स्टेप package.json फाइल क्रिएट करता है जो एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ये फाइल सारे टूल्स, पैकेजेस और लाइब्रेरीज को ट्रैक करता है जो हम यूज कर रहे हैं। ये हमें प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को आसानी से मैनेज करने में हेल्प करता है ताकि हमें मैनुअली सब कुछ ट्रैक ना करना पड़े। ये इनिशियलाइजेशन स्टेप बहुत सिंपल है और कुछ कमांड्स का यूज करके बेसिक फाइल क्रिएट हो जाती है। हो सकता है अभी इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन ये package.json फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जब ये बड़ा हो जाता है। स्टेप 3, जरूरी टूल्स इंस्टॉल करना। बैकएंड के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स चाहिए होते हैं जो हम टर्मिनल से इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक्सप्रेस जो सर्वर और बाहर की दुनिया के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। हमें .env भी चाहिए जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी एप्लीकेशन हैकर्स से सेफ रहे। और लास्ट में हमें Mongoose चाहिए जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सप्रेस रिक्वेस्ट को हैंडल करना आसान बनाता है, जैसे कोई यूजर वेब पेज विजिट करता है या फॉर्म सबमिट करता है। .env सीक्रेट्स को मैनेज करता है और उन्हें एक सिक्योर एनवायरनमेंट फाइल में स्टोर करता है। Mongoose MongoDB के साथ काम करने में हेल्प करता है और डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। स्टेप 4, एक सिंपल सर्वर बनाना। जब हमने सारे टूल्स इंस्टॉल कर लिए हैं, अब हम सर्वर सेटअप करेंगे। सर्वर को अपने ऐप के सेंट्रल पार्ट समझ सकते हैं जो रिक्वेस्ट सुनता है और उनका जवाब देता है। मान लो कोई आपके साइट पर आए तो सर्वर इंश्योर करता है कि उसे सही कंटेंट मिले। हम एक नया फाइल बनाते हैं जिसमें हम बेसिक कोड डाल के सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर एक पर्टिकुलर पोर्ट पर सुनता है। ये पोर्ट एक एड्रेस की तरह है जिसे सर्वर एक्सेस होता है। जब हम सर्वर रन करते हैं तो हम चेक करते हैं कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं। अभी हम सिंपल शुरुआत करते हैं, जैसे कि सर्वर एक वेलकम मैसेज भेजता है जब उसे कोई रिक्वेस्ट मिलती है। स्टेप 5, नोडमॉन से डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना। सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना जब भी हम कोड में कोई चेंज करते हैं थोड़ा टीडियस हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नोडमॉन टूल का यूज करते हैं। नोडमॉन ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है जब भी हम कोड में कोई चेंज करते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम और मेहनत बचती है। नोडमॉन को हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसी की तरह ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ तब यूज होता है जब आप डेवलप कर रहे हैं, जब ये लाइव हो जाता है तब नहीं। इसको प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करने से हम आसानी से सर्वर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और नोडमॉन जब जरूरत हो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। स्टेप 6, बैकएंड को स्ट्रक्चर करना। जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होने लगती है तो उसको ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसी वजह से हम बैकएंड नाम का फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम बैकएंड से रिलेटेड सारे फाइल्स को अलग अलग रख सकें। इस फोल्डर के अंदर हम कुछ और सेक्शंस बनाएंगे जैसे रूट्स, कंट्रोलर्स और मॉडल्स। रूट्स वो रास्ते हैं जिनके जरिए यूजर्स हमारी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करते हैं। कंट्रोलर्स में हर रूट की लॉजिक होती है। जैसे अगर यूजर सारे टास्क देखना चाहे तो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कैसे डेटा फेच करके यूजर को दिखाना है। मॉडल्स डेटा की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये हमें डेटा को एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में स्टोर करने में हेल्प करता है। इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने से हमें प्रोजेक्ट को मेंटेन करना आसान हो जाता है, खासकर जब नए फीचर्स ऐड होने लगते हैं। एक छोटा सा रिकैप। आज हमने बैकएंड का फाउंडेशन तैयार किया। पहला, हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया जिससे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। दूसरा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करके हमने एक package.json फाइल बनाई जो टूल्स को मैनेज करती है। तीसरा, express.env और mongoose इंस्टॉल किया जो बैकएंड बनाने के लिए जरूरी है। चौथा, एक सर्वर बनाया जो रिक्वेस्ट सुनता है। पांचवा, नोडमॉन सेटअप किया ताकि डेवलपमेंट आसान हो और सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। छठा, बैकएंड के लिए एक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया जिसमें रूट्स, कंट्रोलर्स और मॉडल्स को अलग अलग रखा। बैकएंड एनवायरनमेंट सेटअप करना एक बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जैसा है। हो सकता है अभी एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन स्टेप्स जरूरी हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले जब हम एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क। आप सबको प्रैक्टिस के लिए एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपने कंप्यूटर में। एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, उसको इनिशियलाइज करो और बैकएंड के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप करो जैसे हमने डिस्कस किया। अपने फाइल्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो और सोचो कि बड़े एप्लीकेशन में सब कुछ कैसे फिट होगा। अगले लेसन में हम रूट्स बनाना शुरू करेंगे और रेस्ट एपीआईज के बारे में समझेंगे जिससे हमारा सर्वर यूजर्स के साथ इंटरैक्ट कर पाए और फंक्शनल हो जाए। आज का काम बहुत अच्छा था और मुझे अगले स्टेप के लिए एक्साइटमेंट है। आप लोग एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही हम देखेंगे कि ये सारे प्लेसेस मिलके एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन कैसे बनते हैं। धन्यवाद।